साथियों नमस्कार। इस देश में एक अखबार है दैनिक जागरण। आए दिन वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के सरकार को लगातार बदनाम करने की कोशिश करता रहता है। आपको मामला याद होगा कि 86 में 56 और 46 में 56 एसडीएम वाला जो मामला है उसकी कहानी को लेकर के लगातार वो अखिलेश जी की सरकार थी जब 12 से 17 में तो आरोप लगा करके तमाम वो चीज़ें चलती रहती है अखबार में। अभी हालिया मामला 1-2 दिन पहले उसने भी इस पर अपने अखबार में खबर छापी थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत करने मेरे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत यादव जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये 46 में 56 और यादवों को बदनाम करने के लिए दैनिक जागरण क्यों लगा रहता है। और पूर्ण प्रसिद्ध वाजपेयी हैं, एक अपना चैनल चलाते हैं। पूर्ण प्रसिद्ध वाजपेयी ने यादवों को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बाकायदा इसके लिए अलग से टाइम निकाल के शो चलाते थे, उसमें उन्होंने खूब बदनामी की यादवों की। आइए बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों आखिर दैनिक जागरण अखिलेश जी के पीछे पड़ जाता है, यादवों के पीछे पड़ जाता है, समाजवादी पार्टी की सरकार के पीछे पड़ जाता है, क्यों? ये दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, ये जो सारे मीडिया, प्रिंट मीडिया के जो मालिक हैं वो सरकार के विज्ञापनों पे चलते हैं। और उससे भी बड़ी बात जो ये है कि ये सारे के सारे आरएसएस और संघ से निकले हुए लोग हैं। वो उसी विचारधारा के लोग हैं और ये पतित पावनी लोग हैं। तो इनसे आप क्या आशा करेंगे? ये केवल नेताजी की सरकार, अखिलेश जी की सरकार की बात नहीं है। ये आज पूरे देश में, पूरे राज्यों में जब जब कोई ओबीसी मुख्यमंत्री और ओबीसी का प्रधानमंत्री बना है तब तब इन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है। बिहार में लालू को चारा चोर बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम सिंह बना दिया गया। और अभी देखिए जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो इसी प्रदेश में अभी भी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली की क्या बोली असंसदीय भाषा। एक मुख्यमंत्री के लिए जो उत्तर प्रदेश कितने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हो, टोटी चोर बोला गया। तो ये मीडिया, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी उस समय हम लोग आंदोलन कर रहे थे। मामला ये था कि 2011 में हम बता देते हैं आपको कि एसआर लाखा जी थे, वो वहाँ के चेयरमैन थे। उन्होंने देखा कि यहाँ के इसके पहले के जो चेयरमैन थे ओबीसी और दलित के बच्चे जो थे उन बच्चों को जो सामान्य श्रेणी के बच्चों के बराबर नंबर पाता है, फाइनल लिस्ट में उनको जो है ओवरलैप ना करा करके आरक्षित वर्ग के बच्चों के साथ उनको केवल ओबीसी और दलित में ही दबा दिया जाता था 27% और 22.5 में। और जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की रूल उसमें आदेश है कि अगर दलित और ओबीसी का बच्चा सामान्य वर्ग के श्रेणी के बच्चे के बराबर अंक पाता है तो उसको अनारक्षित वर्ग में रखा जाएगा और इसके बाद जो नीचे होते हैं मेरिट के लड़के उनको जो है ओबीसी और एससी का 27% में रखा जाएगा। यही चीज़ 2011 में सही ढंग से लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई और उस सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। 2012 में जब अखिलेश जी की सरकार बनी, जब अनिल यादव जी वहाँ के चेयरमैन बनते हैं तो उन्होंने सबसे पहले हमारे देश के विद्यार्थियों को जातिवाद के नाम पर बांटने का काम यही मीडिया के लोग करते हैं। उन्होंने, अनिल यादव ने सत्र सुधारा। 4-4 साल में, 5-5 साल में परीक्षाएं होती थीं, उस सत्र को सुधारा उन्होंने। और पर साल उन्होंने जो है एक उन्होंने बनाया सिस्टम, कैलेंडर बनाया कि हर साल की परीक्षा पीसीएस की इस महीने में होगी, प्री की इस महीने में, मेंस की इस महीने में इंटरव्यू, और रिजल्ट अच्छा दिया उन्होंने। और वो आंदोलन, एक आंदोलन चला था 2005 में। वो आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन चला था कि उस समय प्रतियोगी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था कि पद के सापेक्ष प्रीलिम्स में जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, पद के सापेक्ष उसमें जो है छात्रों को 10% पास कराया जाए। प्रतिशत की मांग की गई थी। उस समय पद के सापेक्ष जो था, नेताजी की जब सरकार थी 2004 में, तो उस समय पद के सापेक्ष जो ये था कि 13% जो है पास किए जाते थे, 13 गुना। और जब नेताजी की सरकार
और मैं उस समय 2005 में अध्यक्ष बना, तो मैंने जो है अपने उसमें वक्तव्य में और क्वालिफाइंग स्पीच में प्रतियोगी छात्रों से कहा कि नहीं, मैं इसको जो है नेताजी से लिख के दूंगा। मैं निर्दल अध्यक्ष जीता था बहुजन छात्र सभा से, तो मैंने कहा कि इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा, और उस लड़ाई को लड़ा मैं और चक्का जाम किया आयोग के सामने। आयोग के सामने जब जाम किया, 24 घंटे जाम हुआ था, बरसात हो रही थी, और हमने ज्ञापन दिया। राम सेवक जी चेयरमैन थे उस समय, चेयरमैन होते हुए तब उन्होंने भेजा। हमने मांग किया कि पद के सापेक्ष जो 25 गुना पास कराया जाए, क्योंकि पहले जो पीसीएस की परीक्षा देते थे उनकी संख्या होती थी 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, और जैसे जैसे संख्या बढ़ रही थी तो 1 लाख देने लगे। तो हमने कहा कि इस संख्या को स्क्रीनिंग टेस्ट केवल पास के लिए बढ़ाई जाए तो कुछ लोगों को और अवसर मिलेगा, क्योंकि लिखित परीक्षा और स्क्रीनिंग टेस्ट में बड़ा अंतर होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, पता लगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी का बहुत सही नहीं होता है। अगर परसेंटेज उनको ज़्यादा पास किया जाएगा तो उनको लिखित परीक्षा में ज़्यादा अवसर मिलेगा। कुछ लोगों की लिखने की श्रेणी, लिखने में अच्छा, लेखन अच्छा करते हैं, उनकी वो उसका भी उपयोग हो जाएगा। तो हमने इस आधार पर मांग किया और नेताजी ने स्वीकार किया, और जो है उन्होंने 15 से 18 गुना कर दिया कि पद के सापेक्ष 15 से 18 गुना पास किया जाएगा। और आज भाजपा की सरकार में कोई नहीं लड़ रहा। उस समय बदनाम किया गया, नेताजी से जो मांगा गया उन्होंने किया, और आज बदनाम किया जा रहा है। 18 गुना से ला के 13 गुना कर दिया गया, एक भी आंदोलन नहीं चला। और ये कहते हैं 86 में 56 यादव, योगी जी को कुछ आता है, पढ़े लिखे हैं, कोई कंपटीशन दिए हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा दिए हैं आज तक? मठ में बैठ करके जानकारी नहीं हो जाती है। जो आयोग का परीक्षा देता उन विद्यार्थियों से मिलिए, उनको जानकारी है कि कैसे किस तरीके से घोटाला होता था। 5 क्वेश्चन वही विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बैठ करके अपने बच्चों को वो क्वेश्चन, जो एक उसमें अनिवार्य क्वेश्चन आता था, मेंस में दे देते थे। आपको 93 के पहले चले जाइए, प्री नहीं होती थी। जब ओबीसी एससी के लड़के परीक्षा देने लगे तब स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाने लगा कि इनको बाहर कैसे किया जाए, इनको रोका कैसे जाए। 5 में अनिवार्य क्वेश्चन बता देते थे, वहीं के प्रोफेसर बनाते थे, वही जो है प्रश्न पत्र बनाते थे। और वो जो है उठा लीजिए उसके पहले का इतिहास तो देखेंगे कि सारे के सारे प्रोफेसरों के लड़के एसडीएम में टॉप किए हैं, संघ लोक सेवा आयोग, वही एक्सपर्ट बन के जाते थे, इंटरव्यू में नंबर देते थे। जात के आधार पर लोगों को रोकने का काम किया जाता था। आज भी उसी तरीके थे। कहा जाता है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, यानी एफएस में जो है बाहर कर दिया जाता है, नॉट फाउंड से ट्यूबवेल में करके। तो 86 में 56, कभी 86 पद एसडीएम का निकला ही नहीं। 2012 से लेकर के 2018 के कार्यकाल को, 17 के कार्यकाल को आप देखेंगे तो एक बार 5 एसडीएम यादव हुए, और एक बार 4, और एक बार 3, कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि 16 या 17 एसडीएम हुए थे इस कार्यकाल में। और बदनाम किया गया 86 में 56। अरे जो संख्या न बोल पाए, सदन में झूठ बोल रहे हैं कि कह रहे हैं 56 में 46, 46 में 56 यादव हो गए, 86 में 56। और इस सरकार को बदनाम करने के लिए किस तरीके से प्लानिंग के तहत पूरी मीडिया जगत, आज ये जो पुण्य प्रसून वाजपेयी को लोग विपक्ष में आकर के लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बोल रहे हैं ऐसे शकुनी मामा की तरह रगड़ करके, आज तक में थे। इसने पूरी सीरीज चलाई हुई थी आयोग की, और यादव आयोग कहा गया, वहां पर लिखा गया, कहते थे कि अब भैंस चराने वाले लोग एसडीएम और डिप्टी एसपी, आरटीओ और बीएसए बनेंगे, ये कहा गया। जो है इस तरीके से आयोग को बदनाम किया गया। और अनिल यादव के ऊपर जो बात है, आज तक अनिल यादव के ऊपर कोई ब्लेम लगा? अनिल यादव ने अगर गलत किया था तो उनको जेल भेजा गया? अनिल यादव के ऊपर कोई एफआईआर हुआ? दे जवाब योगी बाबा। इनकी सरकार है, सीबीआई जांच की मांग किया था। मोदी जी आए थे परेड ग्राउंड में, उन्होंने ये चीज़ बोला कि 86 में 56 यादव, एक जाति की सरकार चल रही है, थानों में सब यादव बैठा दिए गए हैं, बोल रहे थे। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, आज आपकी सरकार है, 11 साल से सीबीआई जांच करने आई थी, वहाँ सिंचाई विभाग के भवन में बैठ करके जांच कर रही थी, लोग पुथन्ना लेकर के पहुँचे, तमाम आरोप लगाए। सीबीआई ने दिया एक भी नौकरी करने वाले बाहर हुए उस दौर के? 12 से लेकर के 17 के दौर के आप बताइए, एक भी नौकरी करने वाले को इस सरकार ने बाहर कर दिया। अगर गलत हुआ था तो आज तक क्यों नहीं बाहर किया गया? 8-9 साल इनकी सरकार हो गई, 10 साल इनकी भी सरकार में नहीं बाहर हो पाए, और 11 साल केंद्र में हो गई, सीबीआई जांच संडे बस्ते में चली गई। तो ये केवल बदनाम किया गया। केवल पुण्य प्रसून वाजपेयी ही नहीं, पूरी सामंतवादी और मनवादी मीडिया जो थी उस समय बदनाम करने का काम की थी। क्योंकि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम कर रहे थे,
क्योंकि अखिलेश जी की जो सोच है वे विजनरी नेता हैं, वास्तव में ज़मीन पे उतर करके काम कर रहे थे। हम ये कहते हैं कि आप कहते हो कि हिंदू हिंदू हिंदू, जब वोट लेना होता है, जब वही अधिकार अनिल यादव देने लगे हम लोगों को, 27% का सही ढंग से पालन करने लगे और अनारक्षित वर्ग के बराबर जो लड़के पा रहे थे उनको जो है अनारक्षित श्रेणी में रखने लगे, तब वो जो है हिंदू नहीं रह गए, तब वो अनिल यादव हो गए, यादव अहिर हो गए, अहिर आयोग हो गया। और जब जो है आपकी सरकार में पीसीएस मेंस का पेपर आउट हुआ, आरओ की परीक्षा पूरा आउट हुई, लड़के लखनऊ से लेकर के इलाहाबाद में धरना पे बैठे, आंदोलन हुआ, आरओ की परीक्षा रद्द हुई। पुलिस की परीक्षा आपने सही से करा नहीं पाई, उसको भी रद्द करना पड़ा। 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,000 पद हम जो है ओबीसी और एससी और दलित अल्पसंख्यक का खा गए। छात्र बेचारे कौन से भाजपा के दलित बैकवर्ड मंत्री के यहाँ नहीं गए होंगे आंसू गिराते हुए, सारे के सारे रो रहे थे। आप बताइए न्याय मिल पाया? हाई कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर है, कौन गया? कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ पर ढंग का वकील नहीं खड़ा कर पा रहे। यही चंद्रचूड़ सिंह जो विकृत मानसिकता के आदमी, हम कहते हैं ये जज, यही शिक्षा मित्रों को 1,74,000 शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया। कम से कम हजारों शिक्षा मित्र आत्महत्या कर लिए। तुम्हारे बाप के घर से वेतन दे रही थी सरकार, वेतन दे रही थी। और यही मोदी बनारस में बोले शिक्षा मित्रों से, योगी, कि हमारी सरकार बनवा दो, हम तुम लोगों को फिर से बहाल कर देंगे। 11 साल हुआ, शिक्षा मित्रों बहाल हो गए? नहीं हो पाए। आज भी रोते हैं। कितने लोग लोन ले लिए थे, कितने लोग बेटियों की शादी, बहन की शादी करने के लिए लोन ले लिए थे, उन लोग आत्महत्या करके मर गए, भर नहीं पाए लोन। ये सरकार कहती है 26 पेपर आउट ये सरकार करा चुकी है अपनी सरकार में, और ढिढोरा पीटते हैं आप। 68,500 की शिक्षा भर्ती हुई, डीजे बजाने वाला सोराव का वो टॉप कर गया। और वहीं पे गिरफ्तार हुआ जो फर्जी पेपर लीक कराने वाले लोग थे, वो लोग कौन है, उठा करके इतिहास देख लीजिए। आखिरी सवाल होगा आपसे, अभी उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती आई है, वहाँ पर 27% ओबीसी कोटे के आरक्षण जो पद मिलने चाहिए उसमें भी भारी कटौती की गई है। हाँ, कटौती नहीं, 18.5% ओबीसी का केवल दिया जा रहा है। उसमें लगभग 1,000 के ऊपर हम लोगों के ओबीसी के पद को काट दिया गया है। तो योगी तो कह रहे थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में, ये बताइए योगी सही है कि हाई कोर्ट सही है? योगी तो कह रहे थे कि 69,000 में ओबीसी के लड़के ज़्यादा पास हो गए हैं, तो हाई कोर्ट क्या डबल बेंच के जज मूर्ख हैं, पागल हैं, जिन्होंने ऑर्डर किया कि नहीं इसमें अन्याय हुआ है, आप 6500 दे रहे, तो हाई कोर्ट ने कहा कि लगभग 18,000 से ऊपर ओबीसी का हक मारा गया है, आप इनको भरो। आप जो है लड़ नहीं पा रहे हो सुप्रीम कोर्ट में। और लेखपाल की भर्ती में आप गड़बड़ झाला योगी जी इतना नहीं कर पाओगे, बेईमानी कर लो, आपके पास सत्ता है, आप शासन और लाठी के और बूट के बल पे दबा लो छात्रों को, लेकिन जो सच्चाई वो उभर के आएगी इतना नहीं। गोरखपुर में भर्ती की गई, वहाँ ओबीसी का हक मारा गया। आप देखे होंगे कि 13 पॉइंट रोस्टर ला दी थी ये सरकार। ओबीसी एससी के लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर न बन पाए। विभागवार भर्ती कर रहे थे कि अगर 5 पद आएगा एक विभाग में तो ओबीसी और एससी के लोग वैसे ही बाहर हो जाएंगे, उनको अनारक्षित में भर लिया जाएगा। वो लड़ाई लड़ी गई दिल्ली तक, हम लोग भी गए लड़े 13 पॉइंट के रोस्टर में, जो है उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी गए, तमाम दलों के लोग, और उनको खारिज करना पड़ा। ये बताइए आने वाले 2027 के चुनाव में क्या उत्तर प्रदेश का जो कुशवाहा है, कुर्मी है, ये मौर्य है, आपका निषाद है, मल्लाह है, केवट है, आपका और भी जो तमाम ओबीसी जातियां हैं, विश्वकर्मा है, नाई है, ये साथ छोड़ेंगे भाजपा का कि अभी लगे रहेंगे? देखिए, ना समझोगे ऐ हिंदुस्तान वालों तो तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। ओबीसी दलित के लोगों पहचानो, ये मामा मारिच की औलादे हैं, बड़े बहुरुपिया लोग हैं, ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इनको ओबीसी को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। ये बताइए जो 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा हो और 2 जून की रोटी के लिए भट्ठे पे काम कर रहा हो, और भट्ठे पे काम करते करते जिसके कंधे पे घट्ठा पड़ गया हो, वो कैसे बेचारा अपने सपनों को साकार कर पाएगा और ऐसे मनवादी लोगों के कैसे लड़ पाएगा? अगर उनको अवसर नहीं मिला था पहले, सदियों से उनको अवसर से वंचित किया गया, अगर आज कुछ सरकारें ओबीसी की आ रही हैं, अवसर दे रही हैं, इन लोगों ने बताइए अवसर देने का काम किया बीपी सिंह ने। पहले क्या नारा लगाया इन्होंने कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है, इसके पहले क्या लगाए?
राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। अब वही कलंक हो गया देश के लिए। बीपी सिंह इस देश में जब मर जाते हैं ना तो गाली दे रहे थे लोग। बॉम्बे में उस समय आतंकवादी घटना हो गई थी, जो है बीपी सिंह को कह रहे थे कि मरते मरते भी इसने देश को कलंकित कर दिया। ये सोच के सामंतवादी और मनवादी मानसिकता के लोग हैं। और बीपी सिंह ने जो कर दिया, अर्जुन सिंह ने भी जो कर दिया, इसमें केवल हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी ही दोषी है, इसके पहले की सरकार दोषी है जो पिछड़ों का हक मारी। ये भी मैं कह रहा हूँ सच्चाई से, सबसे ज़्यादा हक उसी ने मारा। ठीक, धन्यवाद। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। मेरे साथ ये अजीत यादव थे, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहरहाल आप अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।